वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक के लिए मौसर और सूदमंद पैकेज मुरतब करने की हिदायत। गुज़िश्ता रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी तौसीक पर जायज़ा इजलास। मुस्तनद ऑडिट इदारे की जानिब से मस्बत रिपोर्ट पर मुतल्लिका इदारों की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तियाँ, बदनज़मी, इस्तेसाल खत्म करके शफाफ निज़ाम बनाया। तमाम इदारे पिछले साल से भी ज़्यादा मौसर सिफारिशात दें। गरीबों और सफ़ेद पोशों की माली मुआवनत और समाजी आसूदगी अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सदवानी ग्रुप की भी मुलाकात। सरमाकारी मौशी शराकतदारी में मज़ीद ताउन का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक UAE ताल्लुकात मौसर मुआशी ताउन सरमाकारी की समत बढ़ रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के हालिया दौरे ने शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सिंध के 3 रोज़ा दौरे के लिए रवाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से काबीना अरकान असम्बली के हमरा रुखसत हुए। मौसम की खराबी के बायस परवाज 3 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध वकला ताजिर तंजीमों से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ सरकारी अवामी मसरूफियात सर अंजाम देंगे। कराची हैदराबाद में पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे। मज़ार अकायद पर हाजिरी भी देंगे। तर्जुमान PTI सिंध का कहना है, रैली की शक्ल में सुहेल आफरीदी को इंसाफ हाउस लाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां एयरपोर्ट पहुंचेंगी। तमाम प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद किए जाएंगे। सुहेल आफरीदी को सिंध आमद पर खुशामदीद कहेंगे। अपना नुमाइंदा भी एयरपोर्ट पर भेजेंगे। वो जहां जाना चाहें पूरी आज़ादी होगी। जो भी प्रोग्राम करना है हमें बताएं, ग्राउंड भी फराहम करेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सुहेल आफरीदी की सिंध आमद का खैर मकदम कहा। ख्याल रखें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे अवाम को तकलीफ हो। कानून हाथ में ना लें। कानून के दायरे इख्तियार में रहकर जो भी सरगर्मी करना चाहें उन्हें पूरी इजाज़त होगी। नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद जमहूरियत के मुताबिक डील करेंगे। चाहें तो हम पर अखलाक के दायरे में रहकर तनकीद भी कर लें। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बानी PTI से मेरी मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी का जो पैगाम होता था वो बाहर आकर बताता था। अब ये हक भी छीन लिया गया है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, जब भी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को कॉल दी वो घरों से निकल कर आते हैं। पार्टी का जो भी फैसला होगा उस पर मुझ समेत तमाम रहनुमा अमल करेंगे। वेनेजुएला, गजा, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है ये बताता है कि हर मुल्क की सालमियत की शदीद ज़रूरत है। पाक अमेरिका ताल्लुकात जितने आज मजबूत हैं तारीख में कभी भी ऐसे नहीं रहे। पाकिस्तान में अमेरिकी सफारतकार एंडी हालिस का बयान। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मजबूत रवाबित हैं। ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों की अक्कासी करते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के लिए मस्बत बयानात ने अवामी सतह पर भी खैर सगाली को फरोग दिया। ट्रंप मुतअद्दिद मौक़े पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के बारे में मस्बत बयानात दे चुके हैं। अमरीकी कंपनियां जहां भी सरमायाकारी करते हैं वहां मकामी आबादी, बासलाहियत, अफराद क़ुव्वत को तरजीह दी जाती है। अमरीकी सफारत खाने की कोशिश है पाकिस्तानी नौजवानों को तालीम, तहकीक, मौशी मौक़े से मुस्तनद और काबिल एतमाद मालूमात फराहम की जाए। पाकिस्तान की मुतवाज़िन सिफारती पॉलिसी और उभरता आलमी किरदार दुनिया की तवज्जो का मरकज़। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खत्ते में मरकज़ निगाह बन गया। चीन ने पाकिस्तान के मौसर किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। चीन ने पाकिस्तान के मौसर किरदार को सराहा। हुकूमत, रियासी इदारों और अवाम के मामलात पर दो टोक मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पज़ीराई हो रही है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के साथ पाक चीन दोस्ती भी दुरुस्त समत बढ़ रही है। चीन सलामती काउंसिल और SCO की सदारत के लिए पाकिस्तान को मौजूद तस्वुर करता है। पाकिस्तान भी चीन के साथ मुतअद्दिद शोबों में स्ट्रैटेजी शराकतदारी को अहम समझता है। मसला कश्मीर पर भी चीन ने सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान समेत 22 मुस्लिम ममालिक और OIC की इसराइली ओहदेदार के दौरे सोमाली लैंड की मज़म्मत। दफ्तर खारजा के मुताबिक 23 ममालिक के वज़राए खारजा और OIC ने मुश्तरका बयान में इसराइली ओहदेदार के गैर कानूनी दौरे को मुस्तरद किया। दौरा सोमालिया की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी को करार दिया। कहा गया, यह गैर कानूनी इक़दाम बैनुल अक़वामी उसूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर को कमज़ोर करता है।
صومالیہ کی خود مختاری اور وحدت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ ساہیوال میں سی ٹی ڈی کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 2 دہشت گرد گرفتار، بارودی مواد، ڈیوائسز، الیکٹرک سرکٹ، ڈیٹونیٹر اور آئی ای ڈی بھی برآمد کی گئی۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق فتنہ الخارج سے ہے، مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔